तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 6 अगस्त की, साथ ही में दिन है शनिवार का। वहीं अपने देश की हिंदी तिथि है शुक्ला नवमी। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। जेफ बेजोस की शिप में फिर 6 लोगों ने की स्पेस की यात्रा। 107 किलोमीटर ऊपर गए। एक टिकट का किराया रहा 10 करोड़ रुपए। जी हाँ, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने बीते गुरुवार को 6 लोगों को स्पेस टूरिज्म के लिए अंतरिक्ष में भेजा। स्पेसक्राफ्ट यात्रियों को पृथ्वी से 107 किलोमीटर ऊपर ले गया। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की जो स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसका कई मकसदों के साथ एक ये भी मकसद है कि आम जनता को स्पेस की सैर कराई जाए। तो ब्लू ओरिजिन कंपनी का यही मकसद है कि जिस तरह से लोग अमेरिका और लंदन वगैरह घूमने जाते हैं, उसी तरह से लोग स्पेस में भी घूमने जा सके। आपको बता दें, इस कंपनी ने अब तक 6 बार लोगों को स्पेस की यात्रा करवाई है और इसके जरिए अभी तक 31 लोग स्पेस की सैर करके आ चुके हैं। को बता दें, इस अंतरिक्ष यात्रा में इतना ऊपर ले जाया जाता है कि धरती की ग्रेविटी महसूस होना बंद हो जाती है, यानी कि लोग हवा में तैरने लगते हैं। तो अभी हाल ही में बीते गुरुवार को जो यात्रा हुई उसमें 6 लोगों ने सफर किया और ये पूरी स्पेस यात्रा 10 मिनट 20 सेकंड में ही पूरी हो गई। आइए चलें अगली खबर की तरफ। रक्षाबंधन पर सीएम योगी का ऐलान। त्योहार के दिन बस में फ्री में सफर कर सकेंगी महिलाएं। जी हाँ, रक्षाबंधन के मौके पर राज्य की महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यूपी की माताओं बहनों के लिए बस का सफर बिल्कुल फ्री होगा। ये फ्री बस सेवा 48 घंटे के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जो शुरू होगी 10 अगस्त के रात 12 बजे से और 48 घंटे का समय पूरा होगा 12 अगस्त को रात 12 बजे। यानी कि 10 से 12 अगस्त के बीच यूपी की महिलाएं बस में बिल्कुल फ्री में सफर कर सकेंगी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन इस बार 11 अगस्त को मनाया जाएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कॉमेडी में है महारत हासिल तो कपिल शर्मा शो के लिए करें अप्लाई। सिलेक्ट हुए तो कपिल के शो में मिलेगा परफॉर्म करने का मौका। जी हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी कॉमेडी से रोते हुए को भी हंसाने का हुनर रखते हैं। हालांकि कुछ समय से कपिल का शो ऑफ एयर है, लेकिन अब एक बार फिर से मेकर ने शो के नए सीजन की लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही ये ताज़ा जानकारी आई है कि इस बार कपिल के शो में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप भी अच्छी कॉमेडी करते हैं तो इस शो में परफॉर्म करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कपिल शर्मा टीम की तरफ से ईमेल आईडी भी जारी किए गए हैं। इस ईमेल की जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बेंगलुरु में मां ने बच्ची को चौथी मंजिल से फेंका। करियर पे फोकस नहीं कर पा रही थी, इसी की वजह से उठाया ये भयंकर कदम। जी हाँ, बेंगलुरु में एक महिला ने अपनी 4 साल की बच्ची को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बताया गया है ये महिला पेशे से डेंटिस्ट है। पुलिस ने बताया जो 4 साल की बच्ची थी वो गूंगी और बहरी थी। इसी की वजह से महिला बच्ची से परेशान रहती थी और अपने करियर में कुछ कर नहीं पा रही थी और वो इसके लिए जिम्मेदार समझती थी अपनी उसी बच्ची को, और इसी की वजह से महिला ने बच्ची को मारने का कदम उठाया। हालांकि अब मर्डर का चार्ज लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। नेवी के लिए बना देश का पहला पैसेंजर ड्रोन, जिसे नाम दिया गया है वरुण। 130 किलो वजन उठाने में है ये सक्षम, यानी कि इससे इंसान भी सफर कर सकेंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना के लिए देश का पहला पैसेंजर ड्रोन तैयार किया गया है। बताया गया है ये ड्रोन 130 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकता है और 25 किलोमीटर का सफर 25 से 30 मिनट में पूरा कर सकता है। यानी कि जो सेना के ऑफिसर्स होंगे उन्हें केवल इसमें बैठना होगा। ड्रोन उन्हें खुद ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, जो सेटअप वगैरह किया गया होगा उसके हिसाब से। दोस्तों वैसे भी ड्रोन को रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो एक नया ड्रोन बनाया गया है, बस ये साइज में बड़ा है और 130 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकता है। इसी की वजह से अब इसमें आदमी भी सफर कर सकेंगे। हालांकि ये फिलहाल केवल सेना के लिए बनाया गया है। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर किया 5.4%। इसकी वजह से आने वाले दिनों में लोन लेना हो सकता है महंगा। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब रेपो रेट की दर 4.9% से बढ़कर 5.40% हो गई है। बताया गया है इसकी वजह से आने वाले दिनों में लोन लेना महंगा हो सकता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, आरबीआई के रेपो रेट घटने या बढ़ने से सीधे आम जनता पे असर नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली असर जरूर पड़ता है। आपको बता दें, रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस ब्याज दर से आरबीआई की तरफ से बैंकों को लोन दिया जाता है। यानी कि कई बार बैंक खुद भी लोन लेते हैं। अब जब उन्हें लोन लेना महंगा पड़ता है तो वो भी आम जनता के लिए कई बार ब्याज दर बढ़ा देते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। रेलवे भर्ती पे रेल मंत्री का बड़ा बयान, बोले 1.5 लाख और नौकरियां देने की है तैयारी। जी हाँ, संसद से लेकर सड़क तक महंगाई और बेरोजगारी पे जारी सियासी संग्राम के बीच केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि रेलवे की ओर से बीते 8 सालों में यानी कि 2014 से अब तक 3.5 लाख नौकरियां दी गई है रेलवे में।
वहीं अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक 1.5 लाख और नौकरियां देने की तैयारी है और इनकी भर्ती प्रक्रिया जारी है, यानी कि आने वाले दिनों में जल्दी लगभग 1.5 लाख लोगों को और नौकरी मिलेगी रेलवे में। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दफनाने की नहीं बची है जगह, यहाँ वहाँ फैला है गायों की लाशों का ढेर। गायों को संक्रमित करने वाले लंपी वायरस ने मचाया है ये कोहराम। जी हाँ, राजस्थान के जोधपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर तिनवरी के पास घेवड़ा गांव के रहने वाले सरपंच का नाम है केवल राम। हालांकि केवल राम को अपने परिवार के साथ खेतों में रहना पड़ रहा है। इसके अलावा भी कई और लोग खेतों में रह रहे हैं। आपको बता दें इसका कारण है लंपी वायरस। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, गायों को संक्रमित करने वाले लंपी वायरस ने अभी देश के कई हिस्सों में कोहराम मचा रखा है और इसकी वजह से अभी तक हजारों गायों की मौतें हो चुकी हैं। जोधपुर के इस गांव में तो ऐसा हाल है कि जगह जगह पर गायों की लाशें पड़ी हुई हैं और बदबू इतनी तेज आ रही है कि वहां पे रह पाना मुश्किल है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी आया है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि गायों की लाशें किस तरह से बहुत ज्यादा दूर में यहाँ वहाँ फैली पड़ी हैं। आप इस वीडियो की एक छोटी सी झलक देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 2024 तक बनेंगे 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली से जयपुर का सफर होगा केवल 2 घंटे में, वहीं दिल्ली से मुंबई पहुंच सकेंगे केवल 12 घंटे में। जी हां, साल 2024 खत्म होने से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे हाईवे बनाए जाएंगे। इन पर 125 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल सकेंगी। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में ये बात कही है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 2024 खत्म होने से पहले देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका की टक्कर का होगा। आपको बता दें, जब ये 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे यानी कि हाईवे बन जाएंगे तो दिल्ली से देहरादून जाने में केवल 2 घंटे लगेंगे, जबकि अभी 5.5 घंटे लगते हैं। वहीं हरिद्वार जाने में भी केवल 2 घंटे लगेंगे, जबकि अभी 4.5 घंटे लगते हैं। वहीं जयपुर जाने में भी केवल 2 घंटे लगेंगे, हालांकि अभी लगभग 6 घंटे लगते हैं। वहीं पंजाब के चंडीगढ़ में केवल 2.5 घंटे में जा सकेंगे, अभी जाने में 5.25 घंटे लगते हैं। इसके अलावा अमृतसर में केवल 4 घंटे में पहुंच सकेंगे, अभी लगभग 8.5 घंटे लगते हैं। वहीं दिल्ली से कटरा केवल 6 घंटे में पहुंच सकेंगे, अभी लगभग 13 घंटे लगते हैं। दिल्ली से श्रीनगर भी केवल 8 घंटे में पहुंच सकेंगे, 17 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है। साथ ही अभी दिल्ली से मुंबई जाने में 26 घंटे का समय लगता है, लेकिन इन हाईवे के बनने के बाद केवल 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच सकेंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अमेरिका के एक्शन से डरेगा चीन, ताइवान की रक्षा के लिए आ गया है रोनाल्ड रीगन। यह है खतरनाक हथियारों से लैस एक जंगी जहाज। जी हाँ, ताइवान के मुद्दे पे चीन के आक्रामक तेवर को देखते हुए अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन को ताइवान के पास तैनात करने का फैसला किया है। आपको बता दें, रोनाल्ड रीगन पानी पे चलने वाला एक जंगी जहाज है। इस पे हमेशा कई सारे लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। साथ ही ये जंगी जहाज कई सारे खतरनाक हथियारों से लैस है, जैसे कि मिसाइल वगैरह। बात यह है कि अभी चाइना ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में अभ्यास के तौर पे चाइना ने ताइवान के पास कई मिसाइलें दागी। साथ ही चाइना के कई सारे लड़ाकू विमान ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं। तो इन्हीं सब हालात को देखते हुए अमेरिका ने ये फैसला किया है कि चाइना से ताइवान की रक्षा की जाए और इसी की वजह से जंगी जहाज को ताइवान के पास तैनात किया गया है ताकि चीन की हरकतों पे नजर रखी जा सके। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी देश की जनता टीवी पे सबसे ज्यादा कौन सा शो या कौन सा सीरियल देखती है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए चलें अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी, मनरेगा, पीएम आवास और सड़क योजना के लिए मांगा है फंड। जी हां, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 4 दिन के दौरे पे दिल्ली पहुंची हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम आवास पे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के जीएसटी बकाये सहित कई मुद्दों पर बात की। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक पत्र भी सौंपा। इसमें ममता बनर्जी ने मनरेगा, पीएम आवास योजना और पीएम ग्रामीण सड़क योजना को लागू करने के लिए राज्य को फंड रिलीज करने की अपील की। पत्र में उन्होंने ये भी लिखा है कि इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 17,000 करोड़ से ज्यादा रुपए रुके हुए हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने पत्र में ये भी लिखा है कि विकास और जन कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं पर सरकार की तरफ से करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए जाने बाकी हैं, यानी कि केंद्र सरकार को देने हैं। तो इतनी बड़ी रकम के रुके होने से राज्य के कामों को पूरा करने और पश्चिम बंगाल के लोगों तक सुविधाएं जुटाने में परेशानी हो रही है। इसी की वजह से ममता बनर्जी की तरफ से ये पैसे मांगे गए हैं। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री के अलावा ममता बनर्जी ने देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा की डेट शीट हुई जारी। 23 से 9 अगस्त के बीच होंगे एग्जाम। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। वो छात्र जो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट
cbse.go.in पे जाकर टाइम टेबल देख सकते हैं। वैसे आपको इन शॉर्ट में बता दें कि 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 23 से 9 अगस्त के बीच होगी। वहीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा केवल एक दिन 23 अगस्त को आयोजित होगी। बताया गया है पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कई घंटों तक हिरासत में रहने के बाद राहुल और प्रियंका गांधी हुए रिहा। बीते शुक्रवार को कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में किया जबरदस्त प्रदर्शन। जी हां, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे पे कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और कई खाने वाले सामानों को जीएसटी के दायरे में लाने के खिलाफ बीते शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इसके बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए नेताओं ने काले रंग के कपड़े पहने थे। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के ऊपर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बयान आया और बताया गया कि अभी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी कि 15 अगस्त की वजह से पूरे दिल्ली में धारा 144 लागू है। जाहिर बात है, धारा 144 के तहत 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं घूम सकते। वैसे आपको बता दें, बीते रोज कांग्रेस की तरफ से महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन किया गया तो वो केवल दिल्ली में नहीं बल्कि देश के कई और हिस्सों में हुआ, क्योंकि ये एक देशव्यापी प्रदर्शन था। इसी प्रदर्शन की कड़ी में पंजाब के चंडीगढ़ में काफी सारा बवाल देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें भी की। चंडीगढ़ के भी कई जगहों पे मामला काफी गर्म रहा। हालांकि इस प्रदर्शन को लेकर और कांग्रेस नेताओं के काले कपड़े पहनने को लेकर अमित शाह की तरफ से एक बड़ा बयान आया, यानी कि देश के गृह मंत्री की तरफ से। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा कि कांग्रेसियों ने काले कपड़े क्यों पहने और राम मंदिर के शिलान्यास वाले दिन ही प्रदर्शन क्यों किया, यानी कि क्या ये राम मंदिर का विरोध है। जी हां, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कांग्रेस ने महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बीते शुक्रवार को दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में जम के प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में इसी पे देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिन भर चले प्रदर्शन पे शाम को बयान दिया और कहा कि आज तो ईडी की पूछताछ भी नहीं थी, तो फिर कांग्रेस ने प्रदर्शन क्यों किया। साथ ही अमित शाह ने कहा कि आज राम मंदिर की नींव पड़ी थी, यानी कि 2 साल पहले 5 अगस्त को कांग्रेस ने छिपे तौर पे इसका विरोध किया है, यानी कि राम मंदिर के शिलान्यास का। साथ ही अमित शाह ने ये भी कहा कि जिस दिन राम मंदिर का शिला पूजन हुआ उसी दिन को विरोध प्रदर्शन के लिए क्यों चुना। यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहना चाहा कि क्या ये राम मंदिर का विरोध नहीं है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 2024 में भक्तों के लिए खुल जाएगा राम मंदिर। बीते 2 साल में 40% काम हो गया है पूरा। जी हाँ, अयोध्या में राम जन्मभूमि के शिलान्यास को बीते रोज 5 अगस्त को 2 साल पूरे हो गए। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर, पर अभी फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक देश भर के श्रद्धालुओं के लिए इसमें अच्छी खबर है। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर का काम करने वाले इंजीनियरों का कहना है कि मंदिर के बनाने का 40% काम पूरा हो गया है। आने वाले साल 2024 तक मंदिर की पहली मंजिल तैयार हो जाएगी। वहीं 2024 की मकर संक्रांति तक मंदिर अपने पूरे रूप में आ जाएगा, यानी कि लगभग पूरा तैयार हो जाएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 6 अगस्त 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 6 अगस्त को केरल में, कर्नाटका में, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, दक्षिण राजस्थान में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही मणिपुर और मिजोरम में, इसके अलावा त्रिपुरा में भी आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पे भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड में, पंजाब में और हरियाणा में भी हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा भी हल्की बारिश को लेकर ये बताया गया है कि झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तरी राजस्थान में, पूर्वी मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु में हल्की बारिश की संभावना है आज 6 अगस्त के लिए। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बिहार में ट्रेन ही भूल गई रास्ता। अमरनाथ एक्सप्रेस बरौनी से चली, जाना था समस्तीपुर और पहुंच गई विद्यापति नगर। इस लापरवाही की वजह से 2 अफसर को किया गया निलंबित। जी हां, बिहार में ट्रेन ही रास्ता भटक गई। उसे जाना कहीं और था और वो पहुंच कहीं और गई। मामला है गुवाहाटी से जम्मू तवी जा रही ट्रेन नंबर 15,653, जिसे अमरनाथ एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। बताया गया है कि ट्रेन बीते गुरुवार को तड़के अपना रास्ता भूल गई। बरौनी से खुलने के बाद ट्रेन को जाना था समस्तीपुर, लेकिन वो पहुंच गई विद्यापति नगर। इसकी जानकारी मिलने के बाद सोनपुर रेल मंडल के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया।
जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है और ये कई तरह के हादसों का कारण बन सकती है, क्योंकि एक ट्रेन अगर दूसरे ट्रेन के रास्ते में जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो इसी की वजह से इस पूरी बात को गंभीरता से लेते हुए सोनपुर के डीआरएम ने 2 अफसरों को निलंबित कर दिया जो कि इसके जिम्मेदार थे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कॉमनवेल्थ में हरियाणा के खिलाड़ियों ने गाड़ा झंडा। बीते शुक्रवार को देश के नाम आए 4 गोल्ड मेडल, साथ ही एक सिल्वर मेडल भी रहा शामिल। जी हां, इंग्लैंड में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा के पहलवानों ने बीते शुक्रवार को झंडा गाड़ दिया। रेसलिंग में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने गोल्ड जीता, वहीं अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल लिया। इसके अलावा पैरा गेम में भी सोनीपत के लाट गांव के सुधीर लाट ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ के गेमों में अगर आपकी दिलचस्पी है तो उससे जुड़ी कई और जानकारियाँ आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। लापरवाही फिर पड़ सकती है भारी। बीते 7 दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के कारण फिर गई है 17 लोगों की जान। बीते कई दिनों से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अस्पतालों में भर्ती होने वाले गंभीर मरीजों की संख्या करीब 2 गुनी हो गई है। यही वजह है कि ऑक्सीजन सपोर्ट पे मरीजों की संख्या भी 100 के करीब पहुंच गई है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना के मामले कम होने के बाद कोरोना की वजह से जो पाबंदियां लगाई गई थी वो हटा दी गई और अभी फिलहाल जीवन लगभग पहले की तरह हो गया है। इसी की वजह से कोरोना काल से पहले जहां जहां भीड़ होती थी, अब फिर से वहां पे भीड़ होने लगी है। हालांकि खतरे की बात यह है कि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में तो बीते कई दिनों से लगातार रोजाना 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, बीते 7 दिनों में 17 लोगों ने जान गंवाई है कोरोना के कारण। काफी समय बाद ऐसा देखा गया है कि कोरोना की वैक्सीन आने के बावजूद इतने छोटे समय में इतने सारे लोगों की जान गई हो, तो कोरोना से आम जनता को अभी भी सावधान रहना चाहिए। आइए दोस्तों, आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट पूरे देश को लेकर, वो भी सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। बीते रोज एक बार फिर से मिले 20,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के, साथ ही इसी दौरान गई 70 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 20,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब एक्टिव केसों की संख्या 1,35,364 हो गई है, यानी कि अब देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी रह गई है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, 70 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण केवल एक दिन में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 21,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। साथ ही एक और जानकारी ये कि सभी आंकड़ों के आने के बाद ये परिणाम रहा कि जो एक्टिव केसेस हैं उनमें 1100 से ज्यादा मामलों की कमी आई। तो दोस्तों, आज 6 अगस्त 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।